हेलो फ्रेंड एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। ये बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल लॉ का चैप्टर नंबर 3 है। पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन हु एग्री टू शेयर द प्रॉफिट एंड कैरिंग द बिजनेस कैरी बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग एज अ। अच्छा, मैं आपको इसकी बताता हूँ, छोड़े ये सब। पार्टनरशिप वो है कि दो या दो से ज़्यादा लोग, ठीक है, कोई प्रॉफिट शेयर करने पे एग्री हो जाए, चाहे एक बंदा चलाए पार्टनरशिप को या फिर सारे मिलके चलाएं, तो वो पार्टनरशिप कहलाती है। ठीक है, इसके अंदर इंडिविजुअल पार्टनर्स कलेक्टिव एज अ फर्म कहलाएंगे। ठीक है, अंडर विच दे कैरी फर्म नेम। फर्म जो भी होगी, जैसे मिसाल दे दिया है, कोई भी नाम रख सकते हैं आप उसका। डिटर्मिनेशन एट विल। एबिलिटी ऑफ पार्टनर is a partnership to dissolve partnership at any time without need to be specified reason or fixed duration. अब एट विल यानी कि मतलब पार्टनरशिप विल पे चल रही है। विल पे मतलब जैसे कभी कभार ऐसा होता है कि कई कंपनी ज्वाइंट वेंचर करती है पार्टनरशिप पे कि भाई हम जो है वो एक प्रोडक्ट निकालेंगे दोनों मिलके। ठीक है, अब जैसी वो प्रोडक्ट निकल गई, बिक गई और वो उन्होंने जो टारगेट रखा था वो अचीव कर गया, अब वो ख़त्म कर देते पार्टनरशिप, तो वो पार्टनरशिप एट विल नहीं होती। ठीक है, वो पार्टनरशिप कहलाती है क्या कि स्पेसिफिक पीरियड के लिए बनी और ख़त्म हो गई। लेकिन एट विल ये होता है जब तक चल रही है, जब तक पार्टनरशिप का मूड है तब तक वो चलती रहेगी। लेकिन जब पार्टनर्स ने बोला नहीं यार अब मज़ा नहीं आ रहा पार्टनरशिप में, या फिर यार मैं जा रहा हूँ रिटायर हो रहा हूँ, तो वो ख़त्म हो जाएगी, तो वो पार्टनर एट विल कहलाती है। राइट्स ऑफ पार्टनर्स क्या है? राइट टू पार्टिसिपेट इन बिजनेस। बिजनेस के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। एक्सप्रेस ऑफ ओपिनियन दे सकता है, यानी कि पता कोई कोई बंदा ओपिनियन, आप जो पार्टनर्स है वो आपस में ओपिनियन कर सकते हैं। राइट टू शेयर प्रॉफिट। प्रॉफिट एक दूसरे को बांट, यानी प्रॉफिट बांट सकते। इंडेमनिटी भी कर सकते हैं। ठीक है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड एडवांसेस वगैरह सब कर सकते हैं। ड्यूटीज़ क्या है? जनरल ड्यूटीज़ के अंदर ड्यूटी टू इंडेमनीफाई फॉर फ्रॉड। ऐसी बात है, फ्रॉड वाली इंडेमनिफिकेशन होगी। अगर फ्रॉड कोई करेगा तो वो इंडेमनीफाई करना पड़ेगा। टू ड्यूटी टू एक्ट डिलीजेंटली, अच्छे तरीके से बिहेव करें। ड्यूटी टू यूज फर्म प्रॉपर्टी प्रॉपरली, ये नहीं कि ज़ाती इस्तेमाल। जैसे मिसाल दे दिया है कि फर्म की जो प्रॉपर्टी है वो आप रेंट पे चढ़ा के खुद रेंट खा रहे हैं उसका, ऐसा नहीं कर सकते आप। ठीक है, अपने फर्म के इस्तेमाल में करें। ठीक है, और वही नीचे वाली बात भी उसको एक्सप्लेन कर रही है कि ज़ाती प्रॉफिट कोई नहीं ले सकते। ठीक है, यानी मतलब ये है कि गाड़ी जो है वो पार्टनरशिप्स की गाड़ी थी, आपने उसको ऊबर करीम में या किसी और जगह लगा दिया तो वहाँ से आपको रेंट मिल रहा है, तो ऐसा आप नहीं कर सकते, पर्सनल प्रॉफिट नहीं कमा सकते। इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर एक्ट एज एन एजेंट। ठीक है, तो वो डील कौन करता है? सेक्शन 19 करता है, विच इज रिप्रोड्यूस बिलो के से सब्जेक्ट टू प्रोविजन सेक्शन 22। द एक्ट ऑफ अ पार्टनर विच इज डन टू कैरी ऑन और इन द यूजुअल वे द बिजनेस ऑफ द काइंड कैरी बाय फर्म बाइंड इन द फर्म। The authority of a partner is authority of a partner to bind the firm confirmed by the section to implied authority। यानी मतलब कुछ ऐसी अथॉरिटी होती है जो बाय लॉ इम्प्लाइड होती है। इन द एब्सेंस ऑफ यूजेज और कस्टम ऑफ ट्रेड टू द कॉन्ट्रेली द इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर डज नॉट एम्पावर हिम। किस चीज़ पे कर सकता है? सबमिटिंग अ डिस्प्यूट रिलेटेड टू बिजनेस ऑफ अ फर्म टू द आर्बिट्रेशन, यानी मतलब आर्बिट्रेशन में नहीं ले जा सकता। ओपनिंग बैंक अकाउंट नहीं खुलवा सकता वो ऑन बिहाफ ऑफ हिज ओन नेम, पार्टनरशिप के नाम पे खुलेगा। कंपनसेट और रिलेक्टेस एनी क्लेम और पोर्शन ऑफ अ क्लेम बाय द फर्म, और विड्रॉ नहीं कर सकता कोई अगर सू किया हुआ है। एडमिट नहीं कर सकता एनी लाइबिलिटी अगर किसी ने इन पे सू किया हुआ है। एक्वायर नहीं कर सकता इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, यानी कोई खरीद नहीं सकता, या ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकता अगर कोई कंपनी या फर्म की जो अपना प्रॉपर्टी है। और इंटर इनटू द पार्टनरशिप ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, कोई भी, यानी मतलब इंटर इनटू द पार्टनरशिप ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म भी नहीं कर सकता। पोजीशन ऑफ अ माइनर पार्टनर। माइनर पार्टनर्स जो
वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट माइनर के साथ मना है, ठीक है, किसी के, लेकिन पार्टनरशिप उसको इजाज़त देती है, ठीक है। सेक्शन 30 जो है वो पार्टनरशिप क्लियरली लाई डाउन दैट माइनर कैन नॉट बी अ पार्टनर, ठीक है, इस चीज़ को मना कर रहा है। बट विथ कंसर्न ऑफ एडल्ट पार्टनर ही में एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ द फर्म। अब देखें ये बात की जा रही है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो मना करता है कि भाई माइनर से आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, पार्टनरशिप भी यही कह रहा है। लेकिन अगर कोई एडल्ट है, उसकी कंसर्न से आ रहा है, तो सिर्फ बेनिफिट्स के लिए, किसके, पार्टनरशिप के लिए, एनी डॉक्यूमेंट विच gone beyond this section cannot be regarded as a valid for the purposes। अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या कोई भी बात ऐसी चीज़ हो इस सेक्शन के तहत या इस सेक्शन को टकराएगी तो वो मानी नहीं जाएगी, वो रद्द समझी जाएगी, ठीक। मोड ऑफ डिसोल्यूशन, फर्म कैन बी डिसॉल्व आइदर वॉलंटरी और एनी ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। अगर हो सकता है कोर्ट भी ऑर्डर कर सकता है इस चीज़ को, और वॉलंटरी भाई बोल रहा है कि भाई अब हमसे नहीं हो रहा, हम खुद डिसॉल्व कर रहे हैं, तो उस तरीके से भी हो सकता है। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 40 जो है वो पार्टनरशिप एक्ट के कैन बी डिसॉल्व बाय द एग्रीमेंट, यानी मतलब सारे पार्टनर्स बैठे और सबकी कंसर्न ली गई और उन्होंने डिसॉल्व कर दी, ऐसे भी हो सकता है। और पार्टनर कैन आल्सो डिसॉल्व बेसिस ऑन द कॉन्ट्रैक्ट दैट है ऑलरेडी मेड। अब पहले यानी जब कॉन्ट्रैक्ट जब पार्टनरशिप फॉर्म हो रही थी, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट मिलके बना लिया था कि भाई हम अगर पार्टनरशिप डिसॉल्व करेंगे तो इस तरीके से करेंगे, तो वो कॉन्ट्रैक्ट के जरिए भी हो सकती है। और बाकी सब पार्टनर की कंसर्न मतलब यानी कि सब पार्टनर से राय ले ली जाए, और राय लेने के बाद ये होगा भाई हम बंद करेंगे, तो वो डिसॉल्व कर सकते हैं। कंपल्सरी डिसॉल्व एन इवेंट कैन मेक इट अनलॉफुल फॉर अ फर्म टू कैरी बिजनेस। कोई भी इवेंट, जैसे मिसाल दे दी है पाकिस्तान के अंदर, कोई चीज़ जो पहले लीगल थी अब इलीगल हो गई। जिसकी मिसाल मैं दे सकता हूँ ऐसे कि शीशा जो था वो पहले पाकिस्तान में लीगल था, फिर उसके बाद जाके गवर्नमेंट को ख्याल आया कि भाई नहीं ये तो बहुत नुकसानदेह चीज़ है। अब वो जो शीशा बार्स थे अब वो पार्टनरशिप पे चल रहे हो, तो अब वो शीशा बेचना तो हो गया अनलॉफुल, ठीक है, अब वो अनलॉफुल हो गया। तो अब वो जो शीशा बार्स थे वो सारे हो गए गैर कानूनी, तो वो खुद ब खुद ही कंपलसरी हो गई डिसॉल्व। इट इन सच में इट इज क्या है, इन सच केस इट इज कंपलसरी डिसॉल्व, कंपलसरी फॉर द firm to dissolve। However, if the firm carry on more than undertaking or one of them become illegal, it is not compulsory for a firm to dissolve। It can be continue carry out legal under action। अच्छा ठीक है, बताता हूँ इसका मतलब क्या, इंग्लिश पढ़ ली। अब इसका मतलब ये है कि मिसाल दे दिया है, जो शीशा बार्स थे वहाँ पे बारबेक्यू भी सर्व हो रहा था, फास्ट फूड भी सर्व हो रहा था। अब शीशा बैन हुआ है, ठीक है, ना बारबेक्यू बैन हुआ और ना ही आपका फास्ट फूड बैन हुआ, तो वो जो उस चीज़ को तर्क कर दे तो उससे डिसॉल्व नहीं होगी, वो काम करते रहे। हाँ, अगर वो सिर्फ टोटली शीशा बार था, वहाँ पे सिर्फ शीशा ही मिलता था, तो फिर वो बंद होगी। लेकिन अगर वो ऐसा काम यानी इलीगल काम नहीं कर रहे, जैसे कि फास्ट फूड बेचना और वो बारबेक्यू बेचना, तो वो कैरी कर सकते हैं। ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिजेंसी, कोई इवेंट हो जाए, ठीक है, according to the section 42 the partnership act 1932, the happening of any of the following contingency can lead to dissolve, ठीक है। some firm may be constitute for fixed time, such firm will be dissolved on the expiry। मतलब मिसाल दे दिया है, उन्होंने कहा था कि भाई हम 10 साल तक पार्टनर रहेंगे, अब 10 साल जैसे ही कंप्लीट होंगे तो वो खुद ब खुद डिसॉल्व होगी। some firm are constitute to carry out one or more undertaking, such firm are dissolved under the undertaking is complete, यानी जो भी अंडरटेकिंग ली हुई थी वो कंप्लीट हो जाएगी तो वो भी डिसॉल्व हो जाएगी। डेथ ऑफ पार्टनर, पार्टनर का इंतकाल हो जाए। इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, कोई पार्टनर दिवालिया हो जाए। बाय नोटिस ऑफ पार्टनर एट विल, ठीक है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इफ़ द पार्टनरशिप एट विल एनी पार्टनर गिव ए नोटिस इन रिटर्न टू ऑल पार्टनर इन्फॉर्म दैट देम अबाउट हिज इंटेंशन टू डिसॉल्व। मतलब यानी कि पार्टनरशिप अच्छी चल रही थी, एट विल थी पार्टनरशिप, ठीक है, लेकिन एक बंदा आया, उसने बोला नहीं यार अब मैं पार्टनरशिप को कंटिन्यू करना नहीं चाह रहा, तो उसने रिटर्न स्टेटमेंट दी, रिटर्न देना ज़रूरी है, रिटर्न स्टेटमेंट दी तमाम पार्टनर्स को कि भाई मैं जो है वो मैं चाह रहा हूँ, ठीक है, तो ये उसने
ये अब डिसोल्यूशन की तरफ चलेगी। द फर्म इज डिसॉल्व ऑन द डेट ऑफ मेंशनिंग इन द नोटिस, इफ नो डेट इज मेंशन then the date of dissolution of the firm is the date of commencing of the notice। अगर कोई डेट मेंशन है तो वही डेट मेंशन होगी आपका डिसोल्यूशन पे, और अगर कोई डेट मेंशन नहीं है तो वो नोटिस पे जो भी कम्युनिकेट किया गया है। डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म बाय कोर्ट, कोर्ट के जरिए भी डिसोल्यूशन हो सकते हैं। उसके कौन कौन से तरीके हो सकते हैं? इंसेंट एंड अनसाउंड, कोई शख्स पागल हो जाए, इंसेंट मतलब इंसेंटी हो जाए या पागल हो जाए, अनसाउंड हो जाए, या फिर परमानेंटली इनकेपेबल हो जाए, कोई चीज़ हो ही नहीं सके, ठीक है। मिसकंडक्ट, कोई ऐसा मिसकंडक्ट कर दिया जिसकी वजह से हो गया, या परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब लगातार परसिस्टेंटली कोई चीज़ तोड़े, यानी कि मतलब तोड़े मतलब यानी कि कोई बड़े यानी कि लॉ को बार बार तोड़ा जा रहा है, एग्रीमेंट को बार बार तोड़ा जाता है, तो कोर्ट ऑर्डर दे सकते हैं भाई इस पार्टनरशिप को बंद करो। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, अगर ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट भी कर दिया गया कोर्ट के जरिए तो वो भी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन, व्हेन द रजिस्ट्रार is satisfied that the provision of 58 has been duly complied with, he shall record an entry of the statement in the registration is called registration of a firm shall be filed। यानी मतलब जब पता चल जाए कि 58 में जितनी भी चीज़ें बात लिखी हुई है वो पूरी तरीके से फॉलो हो रही है तो वो रजिस्टर्ड कर ले। प्रोविजन और effect of non-registration 69, no suit to be enforced or right to arise for a contract or conferring by this act shall be instruct in any court or on behalf of any person such suing as a partner or in the firm against the person alleged to be। मतलब क्या कि कोई भी आप मतलब कोर्ट के अंदर केस नहीं ले जा सकते अगर रजिस्ट्रेशन फर्म नहीं होगी, ठीक है, अनलेस द फर्म इज रजिस्टर्ड होनी चाहिए और सू हैज़ बीन शोन इन रजिस्टर्ड फर्म। यानी कि मतलब रजिस्ट्रेशन के नुकसान यही हैं कि आप किसी पे सू नहीं कर सकते, ठीक है, कोर्ट में मैटर नहीं ले जा सकते अगर वो उसके अंदर मेंशन नहीं है तो, और अगर रजिस्टर में मेंशन है तो फिर आप ये सारे काम कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो हेल्प करेगी आपकी एग्जामिनेशन प्रिपरेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।